हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम गुप्ता मैथ्स में। लास्ट लेक्चर में हमने पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना एक नया चैप्टर टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा स्पीड क्या रहती है। स्पीड इज इक्वल टू रहती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या रहता है, दूरी बटे समय। बेसिकली ये चाल क्या रहती है, एक यूनिट टाइम में तय की गई आपकी डिस्टेंस रहती है। मतलब आपने बचपन में परिभाषा पढ़ी होगी कि चाल क्या रहती है, एक इकाई समय में तय करी गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। इसलिए क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस स्पीड का यहाँ टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब मैं आपसे पूछूं टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये को इधर उधर कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। आपको पता होगा, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे कहूँ इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं ना, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो कितने टोटल सेकंड होते हैं 1 घंटे में, 3600 सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 2 से इसको काटोगे 5 बार और 5 से इसको काटोगे 18 बार, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर को या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है, या मैं आपसे पूछूं 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर में बदलना हो तो हम किससे गुणा करेंगे, इसका उल्टा 18/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से। देखो, जैसे आपको इसको याद करना हो दिमाग में तो कैसे याद करेंगे, हमें मीटर में बदलना है। ठीक है, 5/18 और 18/5 में आप कन्फ्यूज हो रहे होगे। तो जैसे हमें मीटर में बदलना है तो मीटर कैसा रहता है, किलोमीटर से छोटा रहता है, तो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, ऊपर 5 आएगा, 5/18। हमें किलोमीटर में बदलना है मीटर पर सेकंड को, तो किलोमीटर बड़ा रहता है, तो हम किससे करेंगे, 18 से गुणा, 18/5। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ बताइए 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे हम, तो कैसे बदलेंगे, 18। अब मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए आगे। मैं आपसे पूछूं 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे, तो 36 मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। मैंने आपको बताया छोटे नंबर से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड छोटा रहता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक लास्ट, जैसे मैं आपसे कहूँ 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 18 × 5/72 × 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए अब आगे। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आपसे कह रहा है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, और वह आने जाने में उसको t घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी ज्ञात करनी है। आपसे कह रहा है कोई निश्चित दूरी है, हमने ये निश्चित दूरी मान ली, ठीक है,
वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और आपसे कह रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आया, ठीक है। और जो पूरी यात्रा में उसको समय लगा है वो लगा है t घंटे का समय। तो आपसे पूछ रहा है वो दूरी ज्ञात करें। हमने मान लिया वो दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, d मान ली, ठीक है। तो वो पहले d डिस्टेंस गया है कितने की चाल से, x किलोमीटर पर चाल से, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रहता है, टाइम। फिर वो d किलोमीटर गया है कितने की चाल से, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और उसको आने जाने में टोटल कितना समय लगा है, t घंटे, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो d हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो y प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू टी। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी, x इंटू वाई, ठीक है, अपॉन वाई प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला निकल के आया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर गया, किसी निश्चित दूरी गया और उतनी ही दूरी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, तो आपसे पूछे अगर कि वो दूरी बताइए कितनी थी, तो हम कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जो टोटल समय लगा है t। देखिए इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए जैसे कोई निश्चित दूरी है ये, ठीक है, कोई व्यक्ति S1 की चाल से गया उस स्थान पे और S2 की चाल से वापस आ गया, ठीक है। और उसे जो टोटल समय लगा है उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, t। तो वो दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस होगी S1 इंटू S2, ठीक है, चाल का गुणा और S1 प्लस S2 और टोटल समय लगा है जो t, इसका डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला निकल के आ गया। कैसे निकला मैंने आपको बता दी। तो आपको याद रखना है कि कब कोई व्यक्ति S1 चाल से किसी स्थान पर जाए और उतनी ही दूरी वो S2 चाल से तय करे, तो टोटल तो उस स्थान की दूरी कितनी होती है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, ठीक है। देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है और उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कर। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक स्थान है कोई, ठीक है, और लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान पे गया, ठीक है, और वापस आ गया वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसे आने जाने में जो टोटल समय लगा है वो कितना लगा है, 5 घंटे लगा है। तो आपसे पूछ रहा है वो स्थान की दूरी बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, ठीक है, S1 इंटू S2 यानी कि 3 किलोमीटर से गया और 2 किलोमीटर से वापस आया, चालों का गुणा, ठीक है, और नीचे 3 प्लस 2 और 5 घंटे का उसमें समय लगा, तो टोटल डिस्टेंस यही आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 6 और इधर नीचे 5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि उस स्थान की दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे। आपसे कह रहा है एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आ जाता है और उसे आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो ज्ञात करें उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, ठीक है। देखिए यानी कि हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि वो पहले गया है ट्रेन से, उतनी दूरी पैदल आया है, ठीक है। तो हमें वो डिस्टेंस पता करनी है। आपसे कह रहा है एक आदमी है, ठीक है, कोई निश्चित दूरी वो जाता है, पहले ट्रेन से जाता है कितने की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आपसे कह रहा है फिर वो पैदल वापस आ जाता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। और उसे आने जाने में जो टोटल समय लगता है वो लगता है 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक है। हम इसको चेंज कर ले रहे हैं, 5 48 को क्या लिख सकते हैं, 48/60। इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, यानी कि 5 सही 4/5 घंटे, या इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं 29/5
घंटे। ठीक है, अब इधर देखिए आपसे पूछ रहा है वो डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस में निकालना मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर डी बराबर क्या रहता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया वो, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। ठीक है, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 कितना आएगा, 25 और 4 29, और ये समय कितना लगा 29 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे हम, 29 से 29 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो उस स्थान की डिस्टेंस कितनी आ गई 20 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, सीधा आपको इसी फॉर्मूले से करना है, इसको याद रखना है आपको फॉर्मूले को। चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं इसमें। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा समय लेता है तो वह दूरी ज्ञात करें। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कोई निश्चित दूरी है। ठीक है, आदमी गया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और वो वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको आने में जाने की तुलना में जब वो यहाँ से गया था तो उसको कुछ समय लगा होगा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसको कितने t घंटे का ज़्यादा समय लगा है। तो आपसे उस स्थान की दूरी पूछी है। ठीक है, तो दूरी हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले वो d डिस्टेंस गया होगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, इतना समय लगा होगा। ठीक है, फिर वो वापस आया होगा d दूरी, तो वापस आने में उसको ज़्यादा समय लगा है, ज़्यादा समय लगा है वापस आने में। ठीक है, कितना, ठीक है, d दूरी वापस आया, और फिर जो वापस आने में उसको t घंटे का ज़्यादा समय लगा है। कितने घंटे का, t घंटे का। ठीक है, तो हम ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे तो t घंटे का समय आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ए भी समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ए भी समय। हम इसको सॉल्व करेंगे अगर तो d, ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर में क्या आ जाएगा t। हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई इंटू टी। ठीक है, x माइनस वाई मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है हमें। ठीक है, इससे ये कॉन्सेप्ट एक और निकल के आया हमारा। ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर कोई निश्चित दूरी जाए S1 चाल से, ठीक है, और S2 चाल से वो वापस आ जाए और उसको, ठीक है, आने में जाने की तुलना में t घंटे ज़्यादा समय ले। ठीक है, तो क्या रहता है डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या रहता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। ठीक है, ये S1 S2 का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब कम वाले में से ज़्यादा वाले में से आपको कम वाली घटानी है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे क्या है आपका डिफरेंस ऑफ टी, मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस गया, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वह 10 मिनट लेट हो गया। जैसे कोई आदमी है ये, ठीक है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, ठीक है, और 10 मिनट लेट हो गया। कितने मिनट, 10 मिनट लेट। मान लो जैसे ऑफिस पहुंचने का समय 10 बजे था, ठीक है, या 11 बजे मान ले रहे, देखिए, यानी कि 11 बजे था तो वो 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि कितने पे पहुंचा होगा, 11:10 पे पहुंचा होगा अगर 10 मिनट लेट हो गया तो, है ना। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, कितने से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि सही समय अगर 11 पे पहुंचने का था तो वो कितने पे पहुंच जाता है, 10:05
5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 10:55 पे वो सॉरी पहुंचने का सही समय अगर 11 बजे था तो वो कितने पे पहुंच जाता है, 10:55 पे पहुंच जाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वो जा रहा था तो वो 10 मिनट लेट हो रहा था, यानी कि मान लो 11 बजे था वापस पहुंचने का समय, तो वो 11:10 पे पहुंच रहा होगा। लेकिन जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, यानी कि अगर 11 बजे माना था हमने समय, सही समय, तो वो कितने पे पहुंच रहा होगा, 10:55 पे। ठीक है, तो देखिए इधर मैंने आपको क्या सिखाया है, स्पीड का मल्टीप्लाई, तो 30 × 40, ठीक है, बटे डिफरेंस स्पीड का, तो 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, 40 - 30 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहले वो 10 मिनट लेट पहुँच रहा था, यानी कि 11:10 पे, फिर वो 10:55 पे पहुँच रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आया, 15 मिनट का आया। ठीक है, तो 15, ठीक है, मिनट है तो इसको घंटे में चल रहा है यहाँ पे, किलोमीटर में, तो इसको भी अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, 15/60, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 30 × 40, यहाँ 10, और इधर 15 से काटेंगे तो 1/4। ठीक है, 10 चौको 40, और 40 से 40 कैंसिल, यानी कि उस स्थान की डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस D बराबर कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखो कि 11 और फिर 11:10, आपको तो समय का डिफरेंस निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एक पहले पहुँचे और एक बार लेट पहुँचे, या एक बार लेट पहुँचे एक बार पहले पहुँचे, तो टाइम हमेशा जितने मिनट जो भी डिफरेंस दिया है वो हमेशा ऐड होता है। ठीक है, और अगर दोनों बार पहले पहुँच जाए, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू दी हैं, दोनों लेट बार या दोनों जल्दी बार, तो माइनस करना है, और एक बार लेट दिया हो एक बार जल्दी दिया हो तो दोनों ऐड होता है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लिख के भी कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं कि बताइए उसका कार्यालय पहुंचने में लिया गया सही समय क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं एक चीज़ और, कि वो उसका सही समय क्या होना चाहिए कार्यालय पहुंचने का। अभी वो देखिए, तो वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें तय करनी है। देखिए इधर बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसी में और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो पूछे सही समय बताइए उसका। ठीक है, तो हमें पता है मैं 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जा रहे हैं हम, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हमें कितने घंटे का समय लग रहा है, कितना घंटे का समय लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, जबकि हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुँचता है। ठीक है, यानी कि 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो इसको हमें, तो सही समय क्या होगा, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 1 घंटे में पहुंच रहा है, इसमें ही 10 मिनट लेट है, तो इसका कार्यालय पहुंचने का सही समय कितना होगा, 50 मिनट। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ वो किस चाल से चले जिससे वो कार्यालय समय पर पहुँच जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें डी डिस्टेंस कितनी, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, और हमें सही समय पता है कितना, 50 मिनट में इस डिस्टेंस को तय करना है। तो स्पीड बराबर क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना है, 50। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमें तय करना है इंटू 60, इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 का ऐसे 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, यानी कि अगर हम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो कार्यालय समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपसे पूछा है घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। देखिए आपसे कह रहा है एक बच्चा पहले गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, हम डायरेक्ट निकालेंगे इस बार, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। ठीक है, तो वह 6 मिनट लेट हो गया। ठीक है, 6 मिनट लेट हो गया और अगले दिन उसने अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, यानी कि 2.5 से फिर कितनी कर दी होगी, 3.5। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं हम, दोनों का ऐड, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगले दिन वो 6 मिनट जल्दी पहुँच गया। ठीक है, एक बार लेट है एक बार जल्दी है, टोटल समय का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12/60। डिस्टेंस पूछिए, आपको निकाल दोगे आप। ठीक है, 2.5 × 2.5 × 3.5,
इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 6, इधर ये 1/5। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे, 2 दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है, और 5 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 7 बार। ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर, 7/, कुछ गलत कर रहे हैं क्या। ठीक है, 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, और सॉरी यहाँ डिफरेंस आएगा ना, टाइम का डिफरेंस आता है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। देखिए टाइम का डिफरेंस, सॉरी स्पीड का डिफरेंस, अभी अपन ने पढ़ा था ना, डिस्टेंस क्या रहती है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T रहती है। तो यहाँ 3.5 में से 2.5 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/4 किलोमीटर, यानी कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, D बराबर 7/4 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देर हो जाता है, देरी से पहुंचता है। अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह दूरी ज्ञात करें। देखो इस बार दोनों देरी से दिया है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यदि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओ, ठीक है, यदि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो 15 मिनट देरी से पहुंचोगे। ठीक है, जैसे आपको अगर 10 बजे पहुंचना था, ठीक है, किसी स्थान पर, तो आप 15 मिनट देरी से यानी कितने बजे पहुंचोगे, 10:15 पे पहुंचोगे, है ना। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है, यदि आप वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओ, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आप 5 मिनट देरी से होगे। यानी कि अगर आपको 10 बजे पहुंचना था तो आप कितने पे पहुंचोगे, 10:05 पे, है ना। तो आपसे पूछ रहा है वो दूरी बताओ, तो हम क्या करते हैं, स्पीड S1 इंटू S2। ठीक है, बाकी डिफरेंस कितना है इनका, 2, और टाइम का डिफरेंस कितना है, ठीक है, 10 मिनट है, बटे में 60। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, यानी कितना आएगा, 10 किलोमीटर, यानी कि उस स्थान की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस बार देखो दोनों बार लेट हुआ था ना, तो हमने क्या किया, टाइम का डिफरेंस घटाया है। एक बार 15 मिनट देरी से था, एक बार 5 मिनट देरी से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। ठीक है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो आपसे पूछ रहा है वो दूरी बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कोई डिस्टेंस है, जैसे हमने कोई डिस्टेंस मान ली। ठीक है, पहले मान लो वो S1 चाल से जा रहा था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि S1 चाल से जा रहा था और फिर सही समय पे पहुंच जा रहा होगा। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि S की जगह S+3 कर दे। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, या S सामान्य चाल S है। ठीक है, तो S+3 कर दे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो वह स्थान पे पहुंचने में 40 मिनट कम समय लेता है, यानी कि 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फिर आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऐसी। ठीक है, अगली बार वो क्या करे कि अगली बार वो S चाल से न चल के अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो वह 40 मिनट, इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 मिनट जल्दी ज़्यादा समय ले लेता है। तो आपसे स्थान की दूरी पूछी है, तो हमें पता है, देखिए डिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लो वो मैंने कहा वो S चाल से जा रहा था, फिर उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी, S+3 कर दी। ऐसे करते हैं ना अपन,
S1 इंटू S2, तो अब S+3 कर दी। फिर नीचे क्या करते हैं, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, और वो कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है, सॉरी कितना ज़्यादा समय ले रहा है 40 मिनट, तो 40/60। ये क्या आ गई हमारी स्पीड इनटू टाइम, क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगली बार क्या कह रहा है, यदि वो अपनी चाल यानी कि S चाल से ना जाके वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे, यानी कि S-2 कर दे, ठीक है, तो वो स्थान पर अब इस बार 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, सॉरी 40 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं डिफरेंस, बटे में क्या आएगा 60। ये भी स्पीड इनटू टाइम क्या है डिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी एक दूसरे के बराबर। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, S से S कैंसिल हो गया, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो 2 का इधर गुणा होगा S में, तो 2S प्लस 2 तिया 6, इधर सॉल्व करेंगे 3 का S में, तो 3S माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा केवल S, इधर कितना हो जाएगा 12, यानी कि स्पीड कितनी आ गई आपकी 12 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। अब आपसे पूछा है कि वो दूरी ज्ञात करें, तो दूरी हमें ज्ञात करना है, दूरी मतलब डिस्टेंस निकालनी है। तो हम S की जो वैल्यू आई है चाहे यहाँ रख दो चाहे आप यहाँ रख दो, तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले वो S की स्पीड कितनी आ गई 12, फिर वो 12S+3 यानी कि 15, डिफरेंस कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना दिया 40/60। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको काटोगे 2/3, ठीक है। 3 से इसको काटो कितनी बार कट रहा है 4 बार, 3 से इसको काटो कितनी बार कट रहा है 5 बार, 5 चौको 20 दूनी 40, यानी कि उस स्थान की डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर, ठीक है। देखिए और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे उस स्थान पर पहुंचने में 4 घंटे का समय कम लगता है, और यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 6 घंटे का ज़्यादा समय लगता है, तो वह दूरी ज्ञात करें। देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन है, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है पहले वो S, जैसे हमने मान लिया उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है S, ठीक है। अब वो S से ना जाके अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है, तो नीचे डिफरेंस आएगा इनका। तो वह आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 घंटे उस स्थान पर पहुँचने 4 घंटे का समय कम लेता है। अब घंटे ही दिया तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये डिस्टेंस आ गई हमारी। आगे अगली लाइन में कह रहा है कि वो यदि अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, माने वो S चाल से न चल के S-6 चाल से चले, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस, तो वह 6 घंटे का ज़्यादा समय लेता है उस स्थान पर पहुँचने में, तो उस स्थान पर पहुँचने 6 घंटे का ज़्यादा समय लेता है। तो ये स्पीड इनटू टाइम क्या है डिस्टेंस, ये भी वही सेम डिस्टेंस है, तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से 3 बार, और S से S कैंसिल। हम यहाँ गुणा करेंगे 2S प्लस 6 दूनी 12 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 3S माइनस 3 18, ठीक है। ये 2S में से S जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या बचेगा केवल S। इधर सॉल्व करेंगे तो 18 और 12 कितना आएगा 30, ठीक है। तो उसकी चाल कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे डिस्टेंस पूछी है तो आप चाहे यहाँ वैल्यू रख दो चाहे यहाँ रख दो, ठीक है। हम रख देते हैं वैल्यू, देखो 30 किलोमीटर आ गई, अब हम इस बार यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे क्या है 30 माइनस S-6, तो 30 माइनस 6 कितनी आएगी 24, डिफरेंस कितना है 6 इंटू यहाँ पे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 6 से 6 कैंसिल, तो डिस्टेंस D बराबर कितनी आएगी 24 का 30 में गुणा करोगे तो 24 थी 72 और 1 0, यानी कि उस स्थान की डिस्टेंस कितनी है 720 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, ठीक है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दे तो वह 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा है उस गंतव्य की दूरी ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में,
देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रहा है वो यदि अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी उसने। ठीक है, तो वो 1 घंटे पहले पहुंच गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दे, यानी कि पहले 10 बढ़ाई थी तो 10 और बढ़ा दे, तो कितनी बढ़ाएगा? 20 बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि पहले 1 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब वो 45 मिनट और जल्दी पहुंच रहा है, तो वो 1 घंटे 45 मिनट जल्दी पहुंच रहा होगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, बटे 60, 15 3 45, 15 चौको 60। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7, यानी कि 7/4, यानी कि कितने पहले पहुंच रहा है? 7/4 घंटे। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, एस से एस कैंसिल हो गया। ये 4 दूनी 8, 8 का इधर गुणा करेंगे तो 8s + 80। ठीक है, इधर 7 का गुणा करेंगे तो 7s + 140। ठीक है, यहाँ पे बचेगा s। ठीक है, उस साइड ये 80 में से 140 में से 80 जाएगा, कितना आएगा? 60 किलोमीटर, यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछा है, अगर कोई डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस हम इधर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, इधर रखेंगे हम, यहाँ ईजी पड़ेगा हमें। तो 60 डिस्टेंस निकालनी है, 60 और 60 + 10 कितनी आएगी? 70/10 × 1। इसको हम 1 कट जाएगा, 60 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 × 42, यानी कि 420 किलोमीटर, यानी कि उस स्थान की डिस्टेंस कितनी आ गई? 420 किलोमीटर। ठीक है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में वह 1 घंटे का समय बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कोई 600 किलोमीटर की यात्रा आप तय कर रहे हो। ठीक है, तो आप पहले मान लो उसकी वास्तविक चाल s है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आप s चाल से ना चल के अगर s + 20 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे अगर आप अपनी गति बढ़ा दोगे तो आप उस स्थान पे कितनी जल्दी पहुंच जाओगे? 1 घंटे का समय बचा लोगे। तो आपसे पूछ रहा है बताइए। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, माने पहले s चाल से चल रहा था तो वो फिर वो s+ अगर अपनी चाल 20 बढ़ा दे तो नीचे डिफरेंस आता है। ठीक है, और कितने घंटे बचा लेता है? 1। तो ये हमारे यहाँ से क्या निकल के आती थी? स्पीड इंटू टाइम क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, और इस बार हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है कितनी? 600 किलोमीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, s × 20 बराबर 600 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 12 और 3 0। देखो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपसे पूछा उसकी गति बतानी है। ऑप्शन में दिए हैं आपको 300, 100, 150 और 200। आपको उसकी सामान्य चाल बतानी है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। तो अगर हम 300 रखेंगे इधर 300, ठीक है, और फिर 300 + 20 320, तो इससे क्या 12,000 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम s की वैल्यू क्या लेंगे? दूसरा ऑप्शन लेंगे, s की वैल्यू क्या लेंगे? 100। ठीक है, 100 लेंगे, इधर s रखेंगे तो 100 + 20 120। तो देखिए इनका गुणा करने पर 12,000 आ रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है हमको? ऑप्शन से। तो उसकी सामान्य चाल क्या आ जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर वह समय से पहुंच जाए। तो आपको ट्रेन की वास्तविक चाल बतानी है। देखिए वैसे ही करेंगे, सेम वैसी। देखिए तो हमने वास्तविक चाल क्या मान ली? s। अब आपसे क्या कह रहा है? वो s चाल से ना चल के आप अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लो। ठीक है, तो s + 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो आप 6 मिनट देरी से चल रहे थे। ठीक है, 6 मिनट देरी से चल रहे थे, तो 6 मिनट लिख लिया हमने बटे में 60।
तो फिर वो आप कितनी दूरी तय कर रहे थे और इसके लिए 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। ठीक है, तो आपसे वास्तविक चाल पूछिए, हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको आप सॉल्व करोगे, इससे कितनी बार कटेगा, ये 10 बार। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो s इधर s प्लस 40, ठीक है, बराबर यहाँ कितना आएगा 36 इंटू 10 चौको 40। अब हमें इसको सॉल्व करना है s की स्पीड, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, 30, 40, 36 और 42। ठीक है, तो हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम 30 रखेंगे इधर तो 30 और 10, यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो 30 से तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम 40 रखेंगे, ठीक है, तो 40 और 40 और 40 80 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अगर हम 36 रखेंगे, देखो यहाँ पे हम s की वैल्यू अगर 36 रखेंगे तो 36 इधर रखेंगे। ठीक है, तो 36 और 4 कितना आ जाएगा 40। देखो 36 गुणा 40, 36 गुणा 40, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि उसकी वास्तविक चाल क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज़ की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। आपसे पूछा है जहाज़ की वास्तविक गति बताइए। देखिए आप s वास्तविक गति हमने s मान ली, तो आप s चाल से ना चल के आपकी गति कितनी हुई, खराब मौसम से 200 घट गई, बटे में यहाँ भी कितना आएगा 200, और आप कितनी मिनट लेट हो गए, 30 मिनट लेट हो गए, तो 30/60। ठीक है, और टोटल स्पीड इंटू टाइम क्या है, डिस्टेंस, टोटल यात्रा कितनी थी 600 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, s माइनस 200 बराबर यहाँ क्या आएगा 600 इंटू, ठीक है 600 इंटू, ठीक है 200 इंटू 2 400। ठीक है, अब हमें s की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिए हैं हमको, ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन में दिए जहाज़ की गति 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। देखिए अगर हम 400 लेंगे इधर तो 400 और 400 में से 200 जाएंगे तो 200, क्या है सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगर हम 600 लेंगे, ठीक है, तो 600 और 600 में से 200 जाएंगे, कितना बचेगा 400। देखो ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना, तो आपका सही आंसर क्या है, जहाज़ की वास्तविक गति क्या है 600 किलोमीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, जो इस कॉन्सेप्ट से पूरा अलग है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक बस तथा एक रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है। ठीक है, तथा 12:30 बजे तथा दोपहर 12:30 PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात करें रिक्शा कितने बजे हरिद्वार पहुंच जाएगा। ऑप्शन में दिया है 3 बजे, 3 PM, 4 PM, 3:30 PM, 5 PM। देखिए आपसे कह रहा है एक बस है, ठीक है, ये बस है, ठीक है, और ये रिक्शा है। ठीक है, ये दोनों सुबह 10 बजे मिले हैं। कितने बजे मिले, सुबह 10 बजे। ठीक है, और ये दोनों कहाँ जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे। ठीक है, ये हरिद्वार। आपसे कह रहा है कि बस रिक्शा से सुबह 10 बजे मिली। ठीक है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, दोनों इसी साइड जा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बस है वो 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। कितने बजे पहुंच गई बस, 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। कितने बजे, 12:30 PM पे हरिद्वार पहुंच गई बस। ठीक है, फिर उस आगे क्वेश्चन में कह रहा है हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद, ठीक है, यानी कि बस ने क्या किया, 1 घंटे विश्राम किया। ठीक है, 1 घंटे उसने विश्राम किया, तो अब कितने बज गए होंगे, 1:30 बज गया होगा। आज 1 घंटा विश्राम करने के बाद आधे घंटे बाद यानी कि 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे।
वो बस उसी रिक्शा से मिलती है, यानी कि यहाँ कहीं उन दोनों की मुलाकात होती होगी, बस की और रिक्शा की। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताइए रिक्शा हरिद्वार कितने बजे पहुँच जाएगा। देखिए बस सुबह 10 बजे चली थी और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई थी, यानी बस ने कितनी देर में ये दूरी तय करी है आपकी, 2.5 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, 12:30 बजे पहुंची बस ने, हरिद्वार तक की डिस्टेंस कितनी देर में कवर की है, 2.5 घंटे में। ठीक है, फिर आपने बस ने 1 घंटे विश्राम किया 1:30 बजे, फिर 1:30 बजे से वो यहाँ 2 बजे उस रिक्शे से मिल गई। ठीक है, यहाँ रास्ते में मिले होंगे वापस आते हुए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा बताइए रिक्शा कितनी देर में यहाँ पे हरिद्वार पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप इधर देखो क्वेश्चन में कि बस को 10:10 PM से चली थी और 12:30 बजे पहुँच गई थी हरिद्वार, यानी बस को कितना समय लगा, 2.5 घंटे। ठीक है, और उसके बाद तो हम देखेंगे रिक्शा यहाँ पहुँचा है। ठीक है, बस यहाँ से 1:30 बजे फिर चली, 1 घंटे विश्राम करने का, और आधे घंटे में यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो रिक्शा यहाँ आया होगा। ठीक है, यानी कि रिक्शा ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, और इतनी डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुई थी, ये आधे घंटे में। कितने घंटे में, आधे घंटे में। ठीक है, यानी कि बस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने घंटे लगे हैं, ठीक है 2.5 घंटे लगे हैं। आधा घंटा ही हटा दोगे तो बस को यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस पूछें तो पहुँचने में कितना समय लगा है, 2 घंटे लगा है। और रिक्शा कितने बजे चले जाता है यहाँ से, 10 बजे, और यहाँ पे इसकी मुलाकात कितने बजे हुई, 2 बजे। ठीक है, यानी कि रिक्शे को उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा है, 10 से 2 बजे तक, यानी कि 4 घंटे। यानी कि बस ने जो डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करी है उसी डिस्टेंस को कवर करने में रिक्शा को कितना समय लगता है, 4 घंटे। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताइए रिक्शा हरिद्वार कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो हमें पता है कि बस को इस डिस्टेंस को यहाँ ये मिले हैं। ठीक है, अब रिक्शे को आगे जाना है, तो अगर बस को इस डिस्टेंस को कवर करने में आधा घंटा लगा है तो रिक्शे को इसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 घंटे लग रहे थे बस को, तो रिक्शे को कितने घंटे लग रहे थे, 4 घंटे। ठीक है, तो बस ने इस डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर किया तो रिक्शा कितनी देर में करेगा, 1 घंटे में। यानी कि 2 बजे थे तो 1 घंटे बाद वो हरिद्वार पहुँच जाएगा, यानी कि 3 PM पे रिक्शा हरिद्वार पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। मैंने एक भी टाइप नहीं छोड़ा है। ठीक है, पूरा टाइप आपको एक टाइप कवर करवाया है। ठीक है, तो जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, SSC CHSL 2022 का भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, जिसका एक मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, उसको भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।